सभी सखियों और भक्तों को जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे और शिव जी की भक्ति में होंगे। भक्तों, हम आपके लिए हर दिन श्रीमद् राधा सुधा निधि का श्लोक गायन लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम श्लोक संख्या 251 से 260 तक का गायन करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ इस यात्रा में भाग लीजिए। श्लोक संख्या 251 का प्रारंभ करते हैं। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर स्तव श्रीपादाब्जे जघन पुलिने खंजन वरः स्फुरन्मीनो जातस्त्वयिरस सरस्यां मधुपते सुखाटव्यां राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम्। अर्थात यहाँ पर व्याख्या की गई है कि हे श्री राधे, उन मधुपति के नेत्र आपके मुख रूपी चंद्रमंडल के चकोर, आपके चरण कमल के भ्रमर, आपकी जंघा रूपी पुलिन के श्रेष्ठ खंजन हैं और छोटे सरोवर रूप आप में उनके नेत्र चंचल मीन के समान हैं तथा सुख की वनस्थली रूप आप में उनके नेत्र हरिण के समान हैं। यहाँ पर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के नेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। श्लोक संख्या 252 है। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मृदु करतलेनांगमंगम सुशीतम सांद्रानंदामृतरसहृदे मज्जतो माधवस्य अंके पंकेरुह सुनयना प्रेममूर्तिः स्फुरन्ति गाढ़ा श्लेषोन्मित चिबुका चुंबिता पातु राधा। अर्थात यहाँ कहा गया है कि श्री राधा रानी के कोमल कर कमल से अर्थात उनके कोमल कोमल हाथों से अत्यंत शीतल अंग अंग का बार बार स्पर्श करके सघन आनंदामृत रस के सरोवर में निमग्न होते हुए माधव श्री कृष्ण के अंक में कमल जैसे सुंदर नेत्र वाली प्रेम की दैदीप्यमान मूर्ति तथा गाढ़ आलिंगन से उठी हुई चिबुक वाली चुंबित श्री राधा हमारी रक्षा करे। श्लोक संख्या 253 है। सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यशः सदा सांद्रानंदा नवरसद राधापति कथा सदा स्थायं स्थायं नवनिभृत राधा रतिवने सदा ध्यायं ध्यायं विवश हृदि राधा पद सुधा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि श्री राधा रानी के अत्यंत मधुर प्रिय यश को तथा सदैव घनीभूत आनंद रूपा नूतन रस दायिनी श्री राधापति की कथाओं को गा गा कर श्री राधा के नूतन एकांत विहार वन में नित्य निवास करके तथा प्रेमाविष्ट हृदय में श्री राधा की पद सुधा का बार बार चिंतन करता हुआ मैं कब कृतार्थ होऊंगा। सखियों, श्लोक संख्या 254 है। श्यामा श्यामेत्यमृतरस संस्ना विवर्णान् जपन्ति प्रेमोत्कण्ठ्याक्तक्षणमपि सरोमाञ्चमुच्चैर्लपन्ति सर्वत्रोच्चाटनमिव गता दुःखेन पारं काङ्क्षात्यन्हो दिनकरमलं क्रुधयति पातु राधा। अर्थात हे श्यामा, हे श्याम, इन अमृत रस को प्रवाहित करने वाले वर्णों अर्थात अक्षरों का जप करती हुई दूसरे क्षण में ही प्रेम की उत्कंठा से पुलकित होकर अर्थात उन्हीं का नाम उच्चारण करके करती हुई तथा अत्यंत दुख के कारण सर्वत्र से उच्चाटन अर्थात सब जगह से जिनका मन उच्चाटन हो गया अर्थात हट गया हो और दिन छिपने की आकांक्षा करती हुई सूर्य के प्रति अत्यंत तेज रूपा क्रोधवती श्री राधा हमारी रक्षा करें। सखियों, श्लोक संख्या 255 है।
कदाचित् गायन्ति प्रियरतिकला वैभवगतिं कदाचित् ध्यायन्ति प्रियसह भविष्यद्विलसितम् अलं मुञ्चेत्यति मधुरमुग्धप्रलपितैर्नयन्ति श्रीराधा दिनमिह कदा नन्द्यतु नः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि कभी प्रियतम के प्रेम कला संबंधी वैभव की रीति का गान करती हुई तत्काल ही प्रियतम के साथ घटित होने वाली भावी अर्थात भविष्य विलास का ध्यान करती हुई श्री राधा कभी बस बस छोड़िए छोड़िए इस प्रकार के अत्यंत मधुर एवं मोहपूर्ण प्रलापों द्वारा दिन को व्यतीत करती हुई श्री राधा हमें यहाँ कब आनंदित करेंगी, अर्थात इस तरह की वार्तालाप हम कब श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 256 है। श्री गोविंद व्रजवर वधू वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर्येणाद्भुत नव रसेनैव मां स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुहुरधि स्वामी संप्रार्थयेऽहम्। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि हे श्री गोविंद, ब्रज की श्रेष्ठ रमणियों के समूह की जो शिरोमणि हैं और जिनके चरण कमल की शोभा आपको कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वे श्री राधा अपने अद्भुत नवीन रसपूर्ण कैंकर्य द्वारा ही मुझको स्वीकार करें, यही मैं आपसे बार बार अधिकाधिक प्रार्थना करता हूँ। श्लोक संख्या 257 है। अनेन प्रीता मे दिशतु निज कैंकर्य पदवीं दवीयो दृष्टीनां पदमः राधा सुखमयी निधायैवं चेत्ते कुवलय रुचिं बर्हमुकुटं किशोरं ध्यायामि धृतकनकपीतच्छविपटम्। अर्थात यहाँ पर वर्णन किया गया है। आहा, सामान्य जनों की दृष्टि से जिनका धाम स्थान अत्यंत दूर है, वे सुखमयी श्री राधा मेरे इस कर्म से कृत्य से प्रसन्न होकर मुझे अपनी दास्य पदवी प्रदान करें। इस प्रकार की आकांक्षा अपने चित्त में मन में रखकर नील कमल के समान कांति वाले मोर मुकुटधारी और द्रवीभूत स्वर्ण की छवि के समान पीतांबर को धारण करने वाले श्री श्याम सुंदर का मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। श्लोक संख्या 258 है। ध्यायन्स्तं शिखिपीच्छमौलिमनिशं तन्नाम संकीर्तयन् नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरं तन्मन्त्रवर्यं जपन् श्रीराधापददास्यमेव परमा भीष्टं हृदा धारयन् करहि स्यां तदनुग्रहेण परमोद्भूतानुरागोत्सवः। अर्थात दिन रात उन मोर मुकुट धारी का ध्यान करता हुआ और उनका नाम संकीर्तन करता हुआ, नित्य उनके चरण कमल की सेवा करता हुआ और उनके श्रेष्ठ मंत्र का जाप करता हुआ तथा परम अभिष्ट श्री राधा पद दास्य को ही हृदय में धारण करता हुआ मैं उनके अनुग्रह से प्रकट हुए परम अनुराग के उत्साह से कब संपन्न बनूंगा। मैं भी कब संपन्न बनूंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ अपने लिए और आपके लिए भी। सखियों, श्लोक संख्या 259 है। श्री राधे रसिकेन्द्र रूप गुणवत् गीतानि संश्रावयन् गुंजा मंजुलहार बरह मुकुटा द्यावेदयंश्चाग्रतः श्याम प्रेषित पूगमाल्य नवगन्धाद्यैश्च सम्प्रीडयन् त्वत्पादाब्जनखच्छटारसहृदे मग्न कदा स्यामहम्।
अर्थात हे श्री राधे, रसिक श्याम सुंदर के रूप तथा गुणों से परिपूर्ण गीतों को भली प्रकार सुनती हुई और गुंजा के बने हुए सुंदर हार एवं मूल मुकुट आदि को भेंट करती हुई तथा श्री श्याम सुंदर द्वारा प्रेषित अर्थात भेजी हुई सुपाड़ी, माला, नवीन सुगंधित पदार्थ आदि से आपको भली प्रकार प्रसन्न करती हुई मैं आपके चरण कमल की नख कांति के रस सरोवर में कब निमग्न होंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सखियों, आज का आखिरी श्लोक है श्लोक संख्या 260। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयोरन्तरैकान्तवासः क्वाहं तुच्छः परममधमः प्रणयो गह्यकर्मा यत्नामस्फुरति महिमा येष वृंदावनस्य। अर्थात कहाँ तो वैदिक मार्ग से दूर वे श्री राधा और कहाँ उनके श्री अंग कमलों के मध्य में एकांत निवास करने वाले वे श्री कृष्ण, और कहाँ मैं परम अधम और निंदनीय कर्म करने वाली साधारण जीव। आश्चर्य है कि फिर भी श्री राधा का नाम मेरे हृदय में प्रकाशित होता है। यह श्री वृंदावन की ही महिमा है। सखियों, हम भी बहुत ही अधम से अधम जीव हैं, प्राणी हैं, और हमें ये जन्म मिला है श्री राधा रानी का नाम लेने के लिए, जिससे हम सभी पापों से मुक्त होकर श्री राधा रानी के चरणों को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए श्लोक का समापन करते हैं और आगे आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप श्लोकों का अधिक से अधिक गायन करें, श्रवण करें और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। ये हमारा आपसे निवेदन है। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।